बा, काव्या बेचारी क्या केबल वाला पोस्टमैन पड़ोसियों से भी पराई है जो आप ऐसे कह रही है? हर बहू का गृह प्रवेश करवाना सास का फर्ज होता है। पहली बात तो ये मेरी बहू नहीं है और दूसरी बात ये मेरा घर नहीं है। रस्में घर में होती है, रिसोर्ट में नहीं। और तू किस मुंह से मुझे भाषण दे रही है? तेरी बेटी ने तेरी इच्छा के खिलाफ जब शादी की तब तूने उसे आशीर्वाद दिए थे? तू तो हमारे घर पुलिस लेकर आ गई थी। और ये जीकेएम है ना, दूसरों को नहीं बांटने के लिए होते, अपने लिए भी संभाल के रखने पड़ते हैं। जीकेएम? What's जीकेएम? ज्ञान के मोती। बापूजी, मैं बाद में मिलती हूँ। अनुपमा, तुमने मेरा मंगलसूत्र देखा? कितना खूबसूरत है ना? वी के नाम का मंगलसूत्र पहनने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मंगलसूत्र की क्या वैल्यू होती है और एक औरत इसके बिना कितनी अधूरी होती है। मंगलसूत्र के बिना एक औरत नहीं, पत्नी अधूरी होती है। Whatever. I know बाय शादी से खुश नहीं है, इसीलिए ना ही उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और ना ही शगुन। मगर तुम तो खुश हो ना, तो तुम ही मुझे शगुन दे दो। दिया तो मैंने उतारा, तभी तो तुम पहन पाए। So true, but very insulting. बेकार में समधन वर्सेस एक्स समधन का स्कोर मेंटेन कर रही थी। आई शुड हैव नोन। इंसल्ट करने में अनुपमा और इंसल्ट करवाने में काव्या को कोई नहीं हरा सकता। वैसे बधाई हो, भगवान आप दोनों का भला करे। I'm sorry बा, मैंने उस वक्त जो कुछ भी कहा ना, सब डर के मारे कहा था। भी अचानक से घर छोड़ के चला गया बा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जैसे मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया हो। बा प्लीज, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाइए ना और एक नई शुरुआत करते हैं बा। आखिर हमें एक साथ एक छत के नीचे रहना है ना बा, तो फिर रोज रोज झगड़े क्यों करना? I agree. रोज रोज झगड़ा करना अच्छा थोड़ी लगता है बा, इसलिए हर सास और हर बहू को झगड़ा करने के लिए कोई एक दिन डिसाइड कर लेना चाहिए। एवरी सेकंड सैटरडे, एवरी संडे या फिर किसी त्योहार के दिन। तुझे ये बहू इतनी पसंद आ रही है तो अपने साथ ले जा। दोनों समधन साथ में प्यार से रहना और हर सेकंड सैटरडे लड़ भी लेना। नो, मैं अपनी समधन से दूर ही सही हूँ। देखा, इसके जैसी से रिश्ता निभाना किसी के बस की बात नहीं है। मेरे जैसी मतलब? बा, मैं उतनी बुरी भी नहीं हूँ जितना आप मुझे समझते हो। आई नो मैं कभी कभी स्टूपिडिटी करती हूँ, लेकिन वो सब इसीलिए क्योंकि मैं वी से बहुत प्यार करती हूँ बा। अच्छा, तो फिर तेरे वी को ही बोल कि तेरी आरती उतारे, तेरा गृह प्रवेश करवाए। हाँ, मुझसे उम्मीद मत रखना। आरती हो ना हो, रस्में हो ना हो, मगर गृह प्रवेश तो जरूर होगा। खुश रहो। बा, आपका दिल दुखाने के लिए आई एम सॉरी, लेकिन आई स्वेयर बा,
मैंने जो कुछ भी कहा ना गुस्से में कहा था, और सिर्फ कहा था। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था बा। मैं एक अच्छी बहू बनना चाहती हूँ, अब सबका दिल जीतना चाहती हूँ बा। प्लीज प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए। सुबह से ना बहुत तमाशे हो चुके, बहुत ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। और ये नकली रोने से तेरा मेकअप खराब हो जाएगा। तेरे मगरमच्छ के आंसू का ना मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तू काव्या से काव्या वनरा शाह बन गई, पर शाह परिवार की बहू नहीं बन सकती है। मेरी बहू सिर्फ अनुपमा थी। मेरे घर में और मेरे दिल में उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं भी अनुपमा के बाद किसी और को अपनी बहू नहीं मान पाऊंगा। बापूजी, कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ सबको मिलने आया था, मिल लिया। अब मेरी बेटी के घर जा रहा हूँ, वहीं रहूंगा। और मैं आपका कुछ नहीं लगता है। वो मेरा बेटा है और रहेगा, लेकिन मैं तेरे साथ यहाँ नहीं रह पाऊंगा। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। जहाँ आप वहाँ मैं भी आपके साथ चलूंगी। अच्छा है, मैं तो कहती हूँ कि सबके सब अनुपमा के पास चले जाओ। मैं भी तुम लोगों को अब और नहीं झेल सकती। आप लोग प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। आप लोग हैं तो मैं हूं। ये घर है, परिवार है। अगर आप लोग चले गए तो ये घर परिवार तिनका तिनका करके बिखर जाएगा। बापूजी, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूं। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। हम तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहे बेटा, साथ नहीं रह सकते इसलिए दूर जा रहे हैं। अपनी किस्मत में ये दूरियां तूने खुद लिखी है। मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा पा। बेटा हूं मैं आप लोगों का। ना मैं आप लोगों के बिना रह सकता हूं, ना आप लोग मेरे बिना रह पाएंगे। तो फिर ये जिद क्यों कर रहे हैं? प्लीज बात मान जाइए ना, मत जाइए। आई एम सॉरी भाई, पर जहां ये काव्या है वहां मैं भी नहीं रुक सकती। आप दोनों को ये शादी मुबारक हो। हमेशा खुश रहिए। ओह गॉड, मेरा ये सन इन लॉ इतना इडियट क्यों है? किंजल की तरह ये भी एक नंबर का इमोशनल फूल है जो अपना फायदा नुकसान नहीं देखता। अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। आई लव यू पापा। पर मैं आपके साथ यहाँ नहीं रह सकती। आई एम सॉरी एंड ऑल द बेस्ट। आई थिंक इवन आई शुड लीव। न्यूली मैरिड कपल के बीच में मैं कबाब की हड्डी क्यों बनूं? Have fun, Kavya.
अनुपमा अंदर आ जा। जी। चाय पिलाओगे? अदरक डाल के बनाना। हाँ, अभी बनाती हूँ। आप दोनों के लिए चाय, डोली बहन के लिए कॉफी, बच्चों के लिए कोल्ड कॉफी, तोसू के लिए उसकी वाली कॉफी अभी बनाती हूँ। बी रिलैक्स, डोंट वरी। मैं जानती हूँ इस वक्त वहाँ सब मुझसे नाराज हैं, बट यू डोंट वरी। हाँ, मैं सबको मना भी लूंगी और वापस भी ले आऊंगी, आई प्रॉमिस। वी, तुम्हें पता है कि बा कैसी है। शुरू शुरू में उन्हें बुरा लगता है और फिर धीरे धीरे वो ठीक हो जाती है। अनुपमा को भी कहा उन्होंने एक्सेप्ट किया था शुरू में, हाँ, फिर बाद में ठीक हो गई थी ना। नंदिनी, किंजल, उनसे भी प्रॉब्लम थी बा को, पर एवरीथिंग वाज फाइन लेटर। मेरे केस में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस थोड़े से टाइम की बात है और कुछ नहीं। प्लीज टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। ऑफ कोर्स, तुम ही तो हो। सब तुम्हें छोड़कर चले गए, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। छोड़कर तो चली जाती, मगर इतना मसाला कैसे छोड़ के जाती? हाँ एग्जैक्टली। जैसे ड्रामा खत्म होने पर ऑडियंस एक्टर्स की तारीफ करती है, वैसे मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स देने आ गई। क्या परफॉर्मेंस की है, वाह। मैं अच्छी बहू बनना चाहती हूँ, आप सबका दिल जीतना चाहती हूँ। तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं, तुम मेरी तरह हो, कमीनी। ब्रिलियंट, एक ही झटके में पूरा परिवार आउट। ऑसम। अब सिर्फ तुम और तुम्हारा वनराज। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हारी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली काव्या। जो गए हैं वापस भी आ सकते हैं। आई नो, वी अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकता और उसकी फैमिली उसके बिना नहीं रह सकती। जितनी स्पीड से ये लोग गए हैं ना, उससे डबल स्पीड में वापस आएंगे। तब क्या करोगी? क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सब मैं सोच चुकी हूँ और मैं वो करके रहूंगी। यू नो व्हाई? बिकॉज अब मैं वी की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, आई एम हिज वाइफ, मिसेस काव्या वनराज शाह। एनीवे, आई गॉट गो नाउ। मेरी नई नई शादी हुई है यार, मुझे अपने हस्बैंड को मनाना है, रोमांस करना है, यू नो। और हाँ, तुम एंटरटेनमेंट के चक्कर में हमारे बेडरूम में मत घुसाना। नो 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 नो, मुझे रोमांटिक फिल्म्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। आई लव ड्रामा, ओनली ड्रामा। So you go and have fun, huh? I certainly will. Bye. Good luck. Bye. I'm sure इस लव स्टोरी की एंडिंग हैप्पी नहीं हो सकती। ड्रामा यहाँ खत्म नहीं, शुरू हुआ है। Stay tuned. एक ब्लैक कॉफी मेरे लिए। नागिन तो दूध पीती है, अब काली कॉफी पीने लगी। इच्छाधारी नागिन का टेस्ट भी तो हाई फाई होता है ना बा। अब तो वो काव्या तेरी सहेली बन गई है, उसी को बोल तेरे लिए कॉफी बना दे और कटोरी में काली कॉफी रख देगी। लीला बस कर अभी। इच्छाधारी नागिन नहीं, एजेंडाधारी नागिन। आपका कहीं भी जाने का कोई ना कोई एजेंडा तो होता ही है ना, तो बताइए यहाँ क्यों आई है? अपनी बेटी के ससुराल वालों को मिलने आई हूँ डॉली। तेरी बेटी के सास ससुर वो दूसरे कॉटेज में है। आई नो बा, न्यूली वेड कपल के बीच में जाके बैठना अच्छा थोड़ी लगता है। They need privacy और अभी तो उनका रोमांस का टाइम है ना। राखी बहन, सॉरी, रोमांस का टाइम उनका होता है जिनकी रोमांस की एज होती है। काव्या तो फिर भी यंग है, बट समझे जी बेचारे। राखी बहन,
आप काव्या की सहेली है ना, तो उसकी पीठ पीछे उसके और उसके पति के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? जिसके साथ दोस्ती की है उसी के साथ निभाइए ना। ये थाली का बैंगन बनना बंद कर दीजिए राखी बहन। मैं जानती हूँ कि आपको अचानक से काव्या की इतनी चिंता क्यों होने लगी है। आप यही सोच रही है ना कि अब उस घर में अनुपमा की जगह पर काव्या आ जाए तो आपकी किंजल को काव्या की वजह से कोई तकलीफ ना हो, इसलिए काव्या के साथ बना के रखने में समझदारी है ना? मैं अंतर्यामी नहीं हूं, पर मां हूं, और एक मां कहां तक क्या सोच सकती है ये बस एक मां ही जानती है। और एक बात, ये आग लगाकर हाथ सेकने वाली आदत बहुत बुरी है। हाथ सेकते सेकते कभी कभी हाथ जल भी जाता है। वाह अनुपमा, चाय के लिए कह रही हूँ, अच्छी बनाई है। बहुत दिनों के बाद मेरा परिवार ऐसे साथ में बैठा है, एक साथ। और आपको तो शांति से एलर्जी है, तो आपको यहाँ जरा भी मजा नहीं आएगा। पर अगर आप फिर भी कोशिश करना चाहती हैं तो बैठ जाइए। हाँ, पर एक ही कमरा है तो सबको यहीं रुकना पड़ेगा, और यहाँ वादियों की सन्नाटे में ना खर्राटे की आवाज और तेज आती है। तो बता देती हूँ, फिर कहना मत कि मैंने बताया नहीं था। सो स्वीट बा। आप लोग अपने बेटे को छोड़कर यहाँ अपनी बहू एक्स बहू के पास रहने आ गए हो। आई एम इम्प्रेस्ड। एंड यू आर वेरी लकी। बहू नहीं रही, लेकिन सास ससुर अब भी तुम्हारे साथ, और वहां काव्या बहू बन के भी अकेली है। I really feel sorry for her. And just for your information, मैं सिर्फ उसके साइड नहीं हूं, मैं दोनों के साइड हूं। वो बेचारी काव्या एकदम अकेले पड़ गई थी, इसलिए मुझे उसका साथ देना पड़ा। एंड आई प्रॉमिस, मैं अकेला किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं, बिकॉज दैट्स नॉट माई स्टाइल, यू नो। काव्या का कमरा अब खाली है राखी बहन, आप चाहें तो वहां रह सकती हैं। वैसे भी आज सारा दिन आग में घी डाल डाल के अब थक गई होगी रे। राइट। What the hell? काव्या के पास में जा नहीं सकती और इस अनुपमा ने मुझे यहाँ से निकाल दिया। अब क्या मैं यहाँ अकेले बैठकर भजिए तनु? Bloody hell! कब तक रूठे रहोगे? हमारी नई नई शादी हुई है वी। क्या तुम चाहते हो कि हम अपने नई जिंदगी की शुरुआत झगड़े के साथ करें? What did you expect? इस एक रिश्ते की वजह से मेरे बाकी सारे रिश्ते मुझसे दूर हो गए, तो मुझे तुम्हारे साथ अपनी शादी सेलिब्रेट करनी चाहिए। वी हम सॉरी वी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी फैमिली ऐसे रिएक्ट करेगी। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरी फैमिली को जेल भेजने की, बर्बाद करने की धमकी दोगी और वो तुम्हारी आरती उतारेंगे? हाँ, तुम्हारी शादी में उछल उछल के नाचेंगे। वी आई नो मैंने ओवर रिएक्ट किया, मगर वी मुझे ट्रिगर भी तो तुमने किया था ना। तुम अगर ऐसे मुझे बिना बताए नहीं जाते तो फिर मैं ऐसे रिएक्ट करती? वी मैंने क्या किया ये सबको देखा, सबने मेरा गुस्सा देखा, लेकिन किसी ने मेरा प्यार, मेरा दर्द कुछ नहीं देखा। वी तुम्हारा प्यार, तुम्हारा दुख, तुम्हारी शादी, तुम्हारा दर्द, एवरीथिंग इज अबाउट यू। दूसरे की खुशी, दूसरे की मर्जी तुम्हारे लिए मैटर करती नहीं है। ये तुम खुश नहीं हो? वो ना खुश, बहुत खुश हूं मैं। मेरा परिवार, मेरी फैमिली मुझे छोड़ के चली गई है, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? ये तुम्हारी फैमिली हमें छोड़ के चली गई, इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने देखा ना, मैं उन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी, मैंने उनसे माफी भी मांगी। तमाशा भी तुमने किया था काव्या, इसीलिए वो लोग गए हैं, वरना उनकी कोई मर्जी नहीं थी कि वो यहां से अनु क्या जाने। अनु नहीं, अनुपमा। वी ये मत भूलो कि अब तुम्हारी वाइफ अनुपमा नहीं, मैं हूं। तो अपनी करंट वाइफ के सामने अपनी एक्स वाइफ के बारे में कैसे बात करनी है ये तुम सीख लो, और मेरी फैमिली से कैसे बात करनी है ये तुम सीख लो।
के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।